तो आज का हमारा टॉपिक है यार फंक्शनल इंटरफेसेस कि व्हाट आर फंक्शनल इंटरफेस। तो यार देखो, फंक्शनल इंटरफेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8, है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 8 के अंदर। और फंक्शनल इंटरफेस ऐसे इंटरफेस होते हैं जिनके अंदर एग्जैक्टली exactly एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको ऑलरेडी पता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करा जाता है, उनकी बॉडी या उनकी इंप्लीमेंटेशन या उनकी डेफिनेशन इंटरफेस के अंदर नहीं लिखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक इंटरफेस है जिसको हम बोलते हैं रनेबल इंटरफेस। ठीक है, आप शिफ्ट दबाओ और रनेबल टाइप कर दो। डबल शिफ्ट दबा के रनेबल टाइप करो, देखो आप पहुंच जाओगे। तो रनेबल ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, मैं आपको बताऊंगा इसका यूज क्या होता है। लेकिन उससे पहले समझते हैं यहाँ पे सिंटैक्स फंक्शनल इंटरफेस का। तो आप देखो कि इसके अंदर सिर्फ एक मेथड है, और ये मेथड कैसा मेथड है? एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। रन मेथड एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसकी कोई बॉडी नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक एनोटेशन लिखा है, ऐड फंक्शनल इंटरफेस। ऐड फंक्शनल इंटरफेस, क्या ये एनोटेशन लिखना मैंडेटरी होता है? तो आंसर है नहीं, मैंडेटरी नहीं होता है। ये तो मैंने आपको दिखाया एक ऑलरेडी क्रिएटेड फंक्शनल इंटरफेस। जावा हमको ऑलरेडी एक रनेबल टाइप का एक फंक्शनल इंटरफेस बना करके देता है। एक अपना खुद का इंटरफेस क्रिएट करते हैं। ऐसे मैंने बनाया है माय इंटरफेस। ठीक है, ये मैंने बना दिया अपना खुद का इंटरफेस। अब इसके अंदर मैं लिखता हूं एक मेथड से पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक की स्पेलिंग गलत हो गई, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, और मैं एक मेथड बना देता हूं ऐड। तो दिस बिकम्स माय फंक्शनल इंटरफेस अनटिल अनलेस मैं इसके ऊपर एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना लगाऊं। तो यदि एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैं इसमें लगा देता हूं, देन इट बिकम्स अ नॉर्मल इंटरफेस। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसके ऊपर एक एनोटेशन भी लगा देता हूं, ऐड फंक्शनल इंटरफेस। चलो ट्राई करते हैं एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करने की, और इसको मैं दे देता हूं सबट्रैक्ट। तो देखो तुमको एरर आ गई। फंक्शनल इंटरफेस ने एक रेड लाइन दे दी, क्या बोल रहा है? मल्टीपल नॉन ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स फाउंड इन इंटरफेस। मल्टीपल नॉन ओवरराइडिंग मेथड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स फाउंड हुए हैं मल्टीपल, लेकिन हमको सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए होता है। तो मैं एक मेथड यहां से हटा देता हूं। सी, मेरी एरर चली गई। फंक्शनल इंटरफेसेस में और क्या क्या हो सकता है? फंक्शनल इंटरफेसेस के अंदर मल्टीपल स्टैटिक मेथड्स और डिफॉल्ट मेथड्स हो सकते हैं। स्टैटिक मेथड्स और डिफॉल्ट मेथड्स की डेफिनेशन आप लिख सकते हो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर। मान लो मैं एक मेथड बना देता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो, और यहां पे मैं इसको लिख देता हूं दिस इज स्टैटिक मेथड। सिमिलरली मैं इसके अंदर डिफॉल्ट मेथड्स भी बना सकता हूं। इसके स्टैटिक की जगह मैं लिख दूंगा डिफॉल्ट, राइट, और शो की जगह मैं बोल देता हूं उसे प्रिंट। डिफॉल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, सही कर देते हैं। दिस इज डिफॉल्ट मेथड। आप जितने चाहो उतने स्टैटिक मेथड्स या फिर डिफॉल्ट मेथड्स आप यहाँ पे बना सकते हो। स्टैटिक मेथड्स कैसे मेथड्स होते हैं? ये वो मेथड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस पे डिपेंड करते हैं, ना कि उसके इंस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। डिफॉल्ट मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूं हर उस क्लास के अंदर जो मेरे इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा। बाय डिफॉल्ट ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे हमने पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही बिहेव करता है। कैसे? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर आप मल्टीपल कॉन्क्रीट मेथड लिख सकते थे। उन मेथड्स को आप यूज कर सकते थे उन सभी क्लासेस में जो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही हैं, क्योंकि वो सभी क्लासेस एक कॉमन बिहेवियर को शेयर कर रही थी। यहाँ पे हर वो क्लास जो माई इंटरफेस नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगी, वो सब ये डिफॉल्ट मेथड बाय डिफॉल्ट यूज कर सकती हैं एज अ कॉमन बिहेवियर। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, जब मेरे पास ऑलरेडी नॉर्मल इंटरफेस था तो क्यों इंट्रोड्यूस करा मैंने फंक्शनल इंटरफेस? यार आप कहोगे कि यार नॉर्मल इंटरफेस था तो सही, लेकिन नॉर्मल इंटरफेस हमको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता था कि हम डिफॉल्ट बिहेवियर्स या डिफॉल्ट मेथड या
नॉन एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट मेथड्स लिख सकें, है ना, क्योंकि इंटरफेस लूजली कपल्ड होता है, इंटरफेस बहुत स्ट्रिक्ट होता है इस मामले में कि वो इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं लिखेगा अपने अंदर, वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रखता था। तो अब तुम कहोगे कि यार उसके लिए तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर लेना था यदि हमको कॉमन बिहेवियर भी चाहिए होता था। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास की अपनी डिमेरिट्स होती थी, कॉमन बिहेवियर चाहिए तो उस केस में यार वो टाइटली कपल्ड हो जाता था, है ना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में जो मैंने डिफरेंसेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं उसको आप जरूर देखना। तो फिर यार अब जरूरत क्या पड़ी फिर फंक्शनल इंटरफेस की, तो फंक्शनल इंटरफेस की नीड हमें पड़ी फॉर फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है भाई, ये क्या चीज है। तो यार देखो, जावा 8 में सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ था लैम्बडा एक्सप्रेशंस। लैम्बडा एक्सप्रेशंस ये जो होते हैं दीज आर इन कॉन्टेक्स्ट टू फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, अभी तक आपने देखा था मैं कोई भी मेथड लिखता हूं, है ना, मान लो मैं एक मेथड लिखता हूं से यहाँ पे मैंने लिखा कुछ भी मेथड लिख दिया, मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और मैंने लिया इंट ए इंट बी। क्या तुम ध्यान से देखो, ये जो मेथड है इस मेथड के अंदर मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं, है ना, ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, करेक्ट। ये कोई भी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो सकते थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते थे, कैसे भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते थे एज एन इनपुट पैरामीटर। इन इनपुट पैरामीटर्स को जब मैं इनपुट में लेता हूं और एक मेथड क्रिएट करता हूं, तो इतना तो हमको समझ आता है मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट हमको हुई क्या मैं किसी मेथड को या किसी फंक्शन को एज अ इनपुट पैरामीटर डाल दूं किसी मेथड के अंदर। उस प्रोसेस को बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और उसमें यूज होता है लैम्बडा एक्सप्रेशन। भाई नहीं समझ आया, कुछ समझ नहीं आया मैं क्या बोल गया। देखो, मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था एक फंक्शनल इंटरफेस, एक रनेबल इंटरफेस दिखाया था मैंने। तो मैं तुमको जरा बताऊं कि इसमें होता क्या है। मान लो मेरे को उस रनेबल इंटरफेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है ना, एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तुमको पता है कि किसी क्लास का इंस्टेंस कैसे क्रिएट करा जाता है, न्यू कीवर्ड लगा करके, उसका ऑब्जेक्ट आप ऐसे ही बनाओगे न्यू कीवर्ड यूज करके। सिमिलरली मेरे को यदि किसी इंटरफेस का इंस्टेंस क्रिएट करना है तो क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा न्यू रनेबल। ओहो, ये सब क्या आ गया भाई, ये सब क्या लिख कर क्या आ गया, ये ओवरराइड क्या हो गया है, ये क्या चीज है। तो यार देखो, इस पूरे को बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन। जब भी आप जब भी आप किसी इंटरफेस का इंस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो विदाउट यूजिंग एन इम्प्लीमेंटेशन क्लास, उसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। जैसे मान लो मैं एक और माई इंटरफेस का मेरे को एक इंस्टेंस क्रिएट करना था, तो दो तरीके हो सकते हैं। माई इंटरफेस नाम के फंक्शनल इंटरफेस का इंस्टेंस क्रिएट करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं लिख दूं, एक बार के लिए इसको भूल जाओ, चलो रनेबल भूल जाओ, मैं बोलूंगा माई इंटरफेस इज इक्वल टू न्यू माई इंटरफेस। एक तरीका तो ये है, विदाउट यूजिंग एन इम्प्लीमेंटेशन क्लास मैंने माई इंटरफेस का एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि मैं एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाऊं, क्लास माई इंटरफेस IMPL। अब इसमें मैं कर दूं एक्स इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट माई इंटरफेस। देखो एरर आ गई, एरर क्यों आई, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है माई इंटरफेस के अंदर, उसको मेरे को क्या करना है, ओवरराइड करवाना है। तो यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करवा दूं इन सभी मेथड्स को, ठीक है। मेरे को सिर्फ ऐड मेथड में इंप्लीमेंट करवाऊंगा, प्रिंट वाला मैं इंप्लीमेंट नहीं करवाऊंगा, दैट्स इट, क्योंकि ऐड ही मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था। अब मुझे माई इंटरफेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो मैं क्या कैसे कर सकता था, मैं कर सकता था माई इंटरफेस 1 इज इक्वल टू न्यू माई इंटरफेस IMPL।
इस तरीके से मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट कर सकता था। पहले वाले तरीके में मैंने इंस्टेंस क्रिएट करा विदाउट यूजिंग एन इम्प्लीमेंटेशन क्लास, दूसरे तरीके में मैंने इंस्टेंस क्रिएट करा इंटरफेस का बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंटेशन क्लास। अभी भी मैं कुछ भी कर सकता हूं, माई इंटरफेस वन डॉट प्रिंट या सॉरी डॉट एड, ये मेथड मैं यूज कर सकता हूं। तो इस मेथड को, इस तरीके को बोलते हैं, जब भी मैं इंप्लीमेंटेशन क्लास यूज करे बिना इसका इंस्टेंस क्रिएट करता हूं, इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन। तो अब जावा के अंदर हम इस एनोनिमस फंक्शन को, जावा 8 में इस एनोनिमस फंक्शन को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशंस। कैसे? तो यार देखो, तुम्हें इतना समझ आता है कि जब भी मैं माय इंटरफेस की बात कर रहा हूं, तो माय इंटरफेस एक फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस याद करो क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, एग्जैक्टली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, टू बी मोर प्रिसाइज। अब तुमको कभी भी माय इंटरफेस का इंस्टेंस क्रिएट करना है यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशंस, इसका एनोनिमस फंक्शन लिखना है, तो तुमको पता है मैं हर बार जब भी माय इंटरफेस की बात करूंगा तो वो डेफिनेटली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसके अंदर, तो उसी की बात करूंगा, है ना? तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे जाता हूं, तुमने देखा कि मैंने लिखा न्यू माय इंटरफेस और फिर ओवरराइड करवा दिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इतना सब कोड लिखने की आवश्यकता कभी थी ही नहीं, मेरे को जरूरत थी ही नहीं। मैं क्यों लिखूं बाद में बार बार न्यू माय इंटरफेस और फिर इस मेथड को ओवरराइड करवाऊं? लैम्बडा एक्सप्रेशन की मदद से मुझे इसका एक एनोनिमस फंक्शन बनाना है, तो मैं बना सकता हूं। कैसे? तो देखो तरीका देखो, ये आइडेंटिफाई करो कि उस इंटरफेस के अंदर, इसकी स्टेप्स बता रहा हूं मैं तुम्हें, किसी भी एनोनिमस फंक्शन को लैम्बडा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूं मैं तुमको। स्टेप वन, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि उस इंटरफेस के अंदर कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो यार ऐड एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इतना समझ आता है, सब भूल जाओ, सिर्फ इतने हिस्से को चेक करो, इतनी चीज को चेक करो। इसके अंदर देखो रिटर्न टाइप क्या है? पब्लिक है। एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक है। रिटर्न टाइप ऐड है, नाम, इस मेथड का नाम ऐड है। इस ओवरराइड को तो पहले तो तुम हटा ही दो, इग्नोर मारो। ये एक्सेस मॉडिफायर हटा दो, रिटर्न टाइप ये भी हटा दो। ये जो ऐड लिखा है, क्या लिखा हुआ है? ये ऐड एक नाम लिखा हुआ था मेथड का, यार इसको भी हटा दो। पेरेंथेसिस और बॉडी के करली ब्रेसेस के बीच में एक एरो लगा दो। ये एरो होता है, क्या होता है? तुम्हारा लैम्बडा एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये न्यू माय इंटरफेस लिखा हुआ है, इस पूरे को हटा दो, इसकी जरूरत है ही नहीं अब। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यार माय इंटरफेस जब भी मैं लिख रहा हूं, मुझे पता है उसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो हर बार जब भी मैं इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, इंस्टेंस तुम उसी का क्रिएट कर सकते हो, उसी फंक्शनल इंटरफेस का क्रिएट कर सकते हो जिसमें एग्जैक्टली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो मुझे पता है कि मैं इसी एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो हर बार इसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात होगी। इतने हिस्से को तुम हटा सकते हो। ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से बन गया। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर लेता हूं। यार एक बात बताओ, ये मेरा एक लैम्बडा एक्सप्रेशन बन गया है। क्या बन गया है? लैम्बडा एक्सप्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शंस। क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शंस। अब यही चीज मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करी एक कस्टम इंटरफेस को यूज करके, दैट इज माय इंटरफेस। इसी को हम यूज करते हैं अपने एक प्री डिफाइंड इंटरफेस को यूज करके, जो ऑलरेडी हमको जावा प्रोवाइड करके देता है, दैट इज रनेबल। अच्छा, ये रनेबल मैं क्यों यूज कर रहा हूं? यदि तुमने मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि थ्रेड्स क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। या तो क्लास को एक्सटेंड करवा दो टू दी थ्रेड क्लास, या फिर रनेबल फंक्शनल इंटरफेस को यूज करके थ्रेड्स क्रिएट कर दो। तो मैं यहाँ पे रनेबल फंक्शनल इंटरफेस को यूज करके थ्रेड्स क्रिएट करूंगा। देखो, यदि तुमको मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है इस वक्त पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि लैम्बडा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फंक्शनल इंटरफेसेस यूज हम क्यों कर रहे हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्सेप्ट आता है लैम्बडा एक्सप्रेशंस का, एनोनिमस फंक्शंस का।
तो तुमको अभी इतना समझना जरूरी है। तो सिमिलरली मैंने देखा कि यार रनेबल भी एक फंक्शनल इंटरफेस था। क्या था? एक फंक्शनल इंटरफेस था। एक मेथड है इसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हालांकि इसमें कोई स्टैटिक या डिफॉल्ट मेथड नहीं डाल रखा, सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। बात समझ आती है? अब मैं इसका बनाता हूं एक इंस्टेंस, रनेबल इंटरफेस का बनाऊंगा एक इंस्टेंस। तो क्या करूंगा मैं लिखूंगा न्यू रनेबल। तो इस तरीके से मेरा बन गया इंस्टेंस। अब इसके अंदर मैं अपना खुद का कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे दिस इज रन मेथड, इस तरीके से मैंने लिखा। बात समझ आई? तो यार एक तरीका तो ये हो गया कि मैं इस तरीके से लिख दूं। दूसरा तरीका मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्रिएट करो, उसमें एक्सटेंड करवा दो, सॉरी इंप्लीमेंट करवा दो रनेबल, है ना? जैसे यहां पे मैंने करा था तुम्हारा माय इंटरफेस आईएमपीएल में, मैं यहां पे लिख सकता था इंप्लीमेंट्स रनेबल, और यहां पे लिखने के बाद मैं ऐड की जगह रन को ओवरराइड करवा सकता था। और दूसरे तरीके में मैं क्या कर सकता था? सिमिलरली रनेबल इज इक्वल टू न्यू माय इंटरफेस आईएमपीएल, इस तरीके से इंस्टेंस बना करके रनेबल डॉट रन मेथड को एग्जीक्यूट करवा सकता था। ये यही रन मेथड है जो मैंने यहां लिखा है। तो इसको कॉपी करके मैं यहां डाल देता हूं अपनी इस क्लास के अंदर। देखो, तो ये भी सेम वही चीज है जो मैं यहां लिख रहा हूं, लेकिन एक बात बताओ यार, पहले मेरे को यदि मैं ये सब कर क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे रनेबल इंटरफेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो पहले तो मैंने इस केस में एक इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाई, स्टेप 1, एक इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाई। उस इंप्लीमेंटेशन क्लास में मैंने इंप्लीमेंट करवाया रनेबल इंटरफेस। क्योंकि रनेबल इंटरफेस एक फंक्शनल इंटरफेस था, तो उसके अंदर लिखे हुए जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं वो सारे ओवरराइड करवाने पड़ेंगे। वो सब मैंने ओवरराइड करवाया यहाँ पे। थर्ड स्टेप में मेरे को जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था, तो मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया रनेबल का। अब मुझे जब भी रन मेथड यूज करना होगा मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। तो कितना तामझाम मैंने करा, है ना? लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव क्या था? मैं ये कर सकता था, मैं इस तरीके से रनेबल इंटरफेस क्रिएट कर सकता था विदाउट इंस्टेंस क्रिएट कर सकता था विदाउट यूजिंग एन इंप्लीमेंटेशन क्लास। इसीलिए इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड लैम्डा एक्सप्रेशंस। लैम्डा एक्सप्रेशन क्यों यूज कर रहे हैं हम? ताकि यार ये जो इतना सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखा है मैंने, इतना सारा जो लिखा है, इसको मैं छोटा कर सकूं। क्या कर सकूं? मिनिमाइज कर सकूं, अपने बॉयलर प्लेट कोड को कम से कम लाइन ऑफ कोड में इंप्लीमेंट या लिख सकूं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू लैम्डा एक्सप्रेशन। मैं इसको लिखे रखता हूं ताकि तुमको क्लैरिटी हो कि मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यार देखो, इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके को हटाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं रनेबल इज इक्वल टू, देखो इस रनेबल के अंदर एक ही मेथड है विच इज रन। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसका एक्सेस मॉडिफायर हटाऊंगा, रिटर्न टाइप हटाऊंगा, नेम हटाऊंगा, सिर्फ क्या रखूंगा? ब्रैकेट रखूंगा। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट रखा। बॉडी के अंदर क्या क्या है? ये सब है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, बीच में एक एरो लगा दूंगा, दैट्स इट। इस तरीके से मैंने इसको एक लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है इस एनोनिमस फंक्शन का। अब तुम ध्यान से देखो यार, इसके अंदर सिर्फ बॉडी में सिर्फ एक लाइन ही तो लिखी हुई है, एक लाइन ही तो लिखी है। तो ये जो मैंने ब्रेसेस लगाए हैं, क्या मैं इनको हटा सकता हूँ? बिल्कुल हटा सकता हूँ, हटा दो। इसको देखो, मैंने और कितना सिंप्लीफाई कर दिया है, कितना छोटा हो गया है। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट आता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। तो इतना सब मैंने तामझाम क्यों करा है? इसलिए करा है ताकि मैं इस ऑब्जेक्ट, इस इंस्टेंस को, रनेबल एक इंटरफेस के इंस्टेंस को पास कर सकूं किसी मेथड के अंदर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी मेथड को एज अ पैरामीटर मैं यदि पास कर सकूं किसी फंक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ये सब मैंने कैसे अचीव करी?
बाय यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन किसका बनाया? एक एनोनिमस फंक्शन का। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ अ फंक्शनल इंटरफेस विदाउट यूजिंग एन इम्प्लीमेंटेशन क्लास। इतना हमको समझ आया। अब देखो, यदि तुमको थ्रेड्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो मैं तुम्हें बताऊं कि थ्रेड क्रिएट करने का ना एक तरीका होता है। थ्रेड थ्रेड इज इक्वल टू न्यू थ्रेड और इसके अंदर तुम पास कर दो रनेबल। बस मेरे को अपना यही पॉइंट प्रूव करना था कि यहाँ पे मैं एक मेथड को, तो क्या है ये एक मेथड ही तो था। ये कौन सा मेथड था? रन मेथड था। उस मेथड को एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूं इनसाइड अ फंक्शन। इसको बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तुम यदि न्यू थ्रेड के अंदर देखोगे ना तो तुमको दिखेगा, देखो एक रनेबल टाइप का ऑब्जेक्ट लेता है, ये रनेबल का ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल इंटरफेसेस के लिए पॉसिबल होती है। क्यों पॉसिबल होती है? क्योंकि फंक्शनल इंटरफेसेस के अंदर ही सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। यदि नॉर्मल इंटरफेस के लिए करने जाओगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंटरफेस के अंदर मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं। तुम हर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करवा के उसको लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ फंक्शनल प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के लिए यूज होता है, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। बात समझ आती है? अब मैं इसको चला के भी यदि तुमको दिखाऊं तो थ्रेड डॉट स्टार्ट यूजुअली हम करते हैं और एक थ्रेड क्रिएट कर देते हैं। तो मैं इसको रन करूंगा ना तो ये मेरा चलेगा, दिस इज रन मेथड। एक बार देख लेते हैं। तो देखो, दिस इज रन मेथड, एक थ्रेड क्रिएट हो गई। तो देखो मेरा पॉइंट यहाँ पे थ्रेड कैसे क्रिएट होती है या थ्रेड डॉट स्टार्ट क्या होता है ये बताना नहीं था। ये बस मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया कि किस तरीके से हम फंक्शनल इंटरफेसेस को यूज करते हैं। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था फंक्शनल इंटरफेस हमारे जावा 8 के अंदर? इसीलिए इंट्रोड्यूस करा गया था ताकि मैं एक फंक्शन को पास करवा सकूं एज एन इनपुट, एज एन आर्ग्यूमेंट इनसाइड अ मेथड, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं, अपना खुद का कस्टम बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे माय इंटरफेस के अंदर ऑलरेडी एक मेथड बनाया था ऐड। तो इस ऐड को जरा लेते हैं, इसके अंदर पास करवाता हूँ इंट ए और इंट बी, ठीक है। दो मेथड्स लिए मैंने, इंट ए और इंट बी। अब मैं क्या करूंगा, मैं मेन मेथड में जाता हूँ, ये सब उड़ा देते हैं अभी के लिए। तो मैं क्या करूंगा, माय इंटरफेस इज इक्वल टू न्यू माय इंटरफेस, ये कर सकता था। बट इसको मैं क्या करूंगा, छोटा बनाऊंगा। कैसे? यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। तो ये सब देखो कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना। रिटर्न टाइप हटा, देखो इतना तो मैं हटा ही देता हूं, न्यू माई इंटरफेस, इतना हिस्सा मैंने हटा दिया, करेक्ट। ओवरराइड जो लिखा था इसको हटा दिया, करेक्ट। एक्सेस मॉडिफायर रिमूव कर दूंगा, रिटर्न टाइप रिमूव कर दूंगा, फंक्शन का नाम रिमूव कर दूंगा। अब बस बची बॉडी। बॉडी के अंदर मैं अपना खुद का एक मेथड इंट्रोड्यूस करूंगा विच इज कॉल्ड एस आउट ए प्लस बी, ठीक है। इसके अंदर जो इनपुट पैरामीटर्स हैं उनका भी रिटर्न, उनका भी डेटा टाइप क्या करूंगा, हटाऊंगा। अब ये मेरा एक फंक्शनल लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा सा इसको मैं फॉर्मेटिंग करूंगा इस तरीके से। इस बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है, तो मैं इस करली ब्रेसेस को भी हटा दूं, बिल्कुल हटा दूं। ये कन्वर्ट हो गया मेरा एक लैम्डा एक्सप्रेशन में। अब मैं लिखूंगा एस आउट माय इंटरफेस डॉट एड, पास कर देते हैं 3,5 एंड नाउ लेट्स सी। यहाँ पे एरर आ रही है। अच्छा देखो, मैं माय इंटरफेस, बस मेरे को ये मेथड कॉल ही तो करना है। मैं ऑलरेडी प्रिंट करवा रहा हूं ऊपर, तो प्रिंट नहीं करवाऊंगा यहाँ पे। मैं सिंपली माय इंटरफेस कॉल करूंगा। थोड़ा सा इसको रिफॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। इसको क्यों ना मैं रन करूं, तो रन करके देखते हैं। मेरा आंसर 8 आ जाना चाहिए। लेट्स सी, बहुत बढ़िया, मेरा आंसर 8 प्रिंट हो गया है। तो ये इस तरीके से तुमने क्या यूज करा, एक फंक्शनल इंटरफेस को यूज करा। फंक्शनल इंटरफेस यूज करा फॉर फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तुमने यहाँ पे सीखा कि फंक्शनल इंटरफेसेस क्या होते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, लैम्डा एक्सप्रेशंस कैसे बनाए जाते हैं, एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं। इतना तुमको क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक यार एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्या मैं किसी फंक्शनल इंटरफेस को, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लिखने की नीड थी?
तो यार नीड नहीं थी, मैं इसको हटा भी सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनटिल अनलेस मेरे पास इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मैं एनोटेशन नहीं लगाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है। बट हाँ, मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंट्रोड्यूस कर दूंगा ना, तो एरर आ जाएगी। ठीक है, सेफ साइड के लिए लगा लेते हैं, ये गुड प्रैक्टिस होती है, ठीक है, अच्छी हैबिट होती है, अच्छी बात होती है कि तुम एनोटेशंस लिख रहे हो। एक बात बताओ, क्वेश्चन ये है, क्या मैं इस इंटरफेस को एक्सटेंड करवा सकता हूं या इनहेरिट करवा सकता हूं किसी दूसरे इंटरफेस से? हाँ या ना? तो यार देखो, हाँ या ना आंसर देने से पहले क्यों ना मैं इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं यार क्या होता है। लेट्स सी क्या होता है। तो जावा में एक और इंटरफेस बनाता हूं, माय इंटरफेस टू, ठीक है, इसको मैंने ऐड करा और इसके अंदर मैंने लिख दिया पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो, एक मेथड लिख दिया, ठीक है। माय इंटरफेस टू एक्सटेंड्स, क्योंकि मैं क्या करवा रहा हूं, इनहेरिट करवा रहा हूं, माय इंटरफेस टू, अरे बाप रे, एरर आ गई, एरर आ गई। ठीक है, यहाँ पे शो तुम यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं शो को थोड़ी देर के लिए हटा भी देता हूं। अब भी एरर आ गई, फंक्शनल इंटरफेस एरर आ रही है। ये एरर क्यों आ रही है? 5 सेकंड लो, स्क्रीन को पॉज करो, 5 सेकंड लो और एक बार गेस करो कि क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉपर रीजन बताता हूं। देखो, माय इंटरफेस 2 के अंदर क्या एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? बिल्कुल है। माय इंटरफेस के अंदर भी क्या एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? बिल्कुल है। मैंने क्या बोला था, एक फंक्शनल इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जिसके अंदर एग्जैक्टली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। लेकिन यार मैंने इस इंटरफेस को एक्सटेंड करवा लिया ना, इनहेरिट करवा लिया माय इंटरफेस 2 से। इसका मतलब माय इंटरफेस 2 इसका पेरेंट हो गया है माय इंटरफेस का। तो जो क्वालिटीज पेरेंट में है वो चाइल्ड भी इनहेरिट कर लेगा। तो माय इंटरफेस के अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूं क्या, माय इंटरफेस 2 का शो मेथड भी। तो इसने क्या मैं कह दूं कि प्रॉपर्टी को, फंक्शनल इंटरफेस की प्रॉपर्टी को वॉयलेट कर दिया है, क्योंकि अब दो दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो गए हैं। इसलिए मैं इसको फंक्शनल इंटरफेस नहीं बोल सकता। यदि मैं इसको कमेंट कर दूं तो अब देखो मेरे को एरर कहां आ रही है, यहां पे एरर आएगी डेफिनेटली, क्योंकि यहां पे अभी फंक्शनल इंटरफेस रहा ही नहीं। तो फंक्शनल इंटरफेस यदि ये रहा ही नहीं, तो क्या मैं इसका लैम्डा एक्सप्रेशन बना सकता हूं? नहीं बना सकता। देखो एरर, देखो क्या आएगा, कैनॉट बी अप्लाइड टू लैम्डा पैरामीटर्स। इसका मैं लैम्डा एक्सप्रेशन बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब ये एक नॉर्मल इंटरफेस हो गया है, माय इंटरफेस एक नॉर्मल इंटरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर दो दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आ गए हैं। इसलिए मैं किसी फंक्शनल इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस के साथ इनहेरिट नहीं करवा सकता। बात समझ आई? अब ये मेरा सही से वर्क करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शनल इंटरफेस। तो इसके बारे में यदि आपको और सीखना है थ्रेड्स के बारे में, तो मैं थ्रेड्स की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप और जान सकते हो कि थ्रेड्स किस तरह क्रिएट करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।